गाइज अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन थ्री। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई वेक्टर है ए वेक्टर है जो कि अल्फा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल बनाता है विद वाई एक्सिस एंड गामा एंगल बनाता है विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो ए एक्स है, अब अगर मैं इस वेक्टर को देखूं, ए एक्स क्या होगा? अगर मैं लिखूं कॉस अल्फा कितना होगा? ए एक्स बाई ए। कॉस बीटा कितना होगा? वो होगा ए वाई बाई ए। एंड कॉस गामा क्या होगा? वो होगा ए जेड बाई ए। दिस कॉस थीटा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन और इसे हम लिखते हैं एल से। कॉस बीटा भी डायरेक्शन कोसाइन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और कॉस गामा को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट ए एक्स अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं ए वाई अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं ए जेड अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सेट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का स्क्वायर ऐड करूं, स्क्वायर करके उसको ऐड करूं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा? देखिए यहां हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जब इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा ए जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, तो यहां से आई कैन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा? 1। ये नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस में हम इसे यूज करते हैं। हेलो गाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्केलर डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन दोनों को देखें। स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है ए डॉट बी, इफ देर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी कैसे हम लिखते हैं? वो होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? अब जो यूनिट वेक्टर आई डॉट आई होता है ये 1 होता है, जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर 1 होता है, के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर 1 होता है। ऐसा होता क्यों है? देखिए आई डॉट आई अगर मैं निकाल रहा हूं, आई डॉट आई क्या अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? वो होगा आई का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, बिकॉज इक्वल वेक्टर है 0 डिग्री होगा। तो यहां से cos 0 इज 1
और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसीलिए आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये जो डिसिमिलर होते हैं, आई डॉट जे कैप ये 0 होता है, जे डॉट के कैप ये भी 0 होता है, और के डॉट आई भी क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है? जब हम आई डॉट जे लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी वैल्यू होती है आई कैप जे कैप कॉस 90 डिग्री। आई वेक्टर यूनिट, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और कॉस 90 0 होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन डिसिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0। अगर मैं अब ए वेक्टर को ले रहा हूं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर जो है वो मेरा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है। ठीक है, तो अगर मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तो वो कितना होगा, a डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो आई कैन राइट, देखिए जब आई और जे का, आई ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई वाले का आई से मल्टीप्लीकेशन होगा, जे वाले का जे से, के वाले का के से, क्योंकि जब आई वाले का जे से मल्टीप्लीकेशन होगा तब डॉट प्रोडक्ट होगा, तब 0 हो जाएगा, आई वाले का जब के से डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग आई वाले का आई से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आएगी b1 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रूट ओवर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a होता है। ठीक है, a डॉट b लिखे या b डॉट a लिखे सेम होगा। a डॉट b प्लस c वो a डॉट b प्लस a डॉट c के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, इफ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दिस मींस कॉस थीटा कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो हम लिखेंगे a डॉट बी किसके बराबर होगा, सिंपली a और b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b इसका मतलब क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और हमें पता है cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो a डॉट बी कितना हो जाएगा, 0। तो हम ये लिख सकते हैं, इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर दिस मींस a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, एंड if a dot b is equal to 0 this means the vectors are perpendicular, so it is correct both ways। इसका जो केस 3 होगा वो ये होगा, if a and b are एंटी पैरेलल, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और cos थीटा हमको पता है कितना होता है, सॉरी cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो a डॉट बी कितना हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा माइनस ऑफ
ए का मैग्नीट्यूड पॉइंट है, दैट इज ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? और यहां से आएगा जो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मुझे यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर को निकालना है तो मैं लिख सकता हूं दिस इज ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, और इसको मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है? अगर ए एक वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और इसके डायरेक्शन कोसाइन जो दे रखे हैं दैट इज L1 M1 N1। बी एक वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और इसके जो डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं दैट इज L2 M2 N2। तो अगर मैं लिखूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अभी हमने पढ़ा था दैट वुड बी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, और सिंपली मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं A बाई B। दिस A1 बाई A इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ B of 1, B1 by B, A2 by A, B2 by B, C2 by C, sorry, A3 by A, B3 by B. This is called, the first term is L1, this is L2, this is M1 M2, this is N1 N2. So the cos theta comes out to be, if A vector is perpendicular to B vector, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A डॉट B। ये देखिए, अगर ये मेरा A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा का एंगल है। ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्शन ऑफ आ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, या इसको हम दूसरे नाम से भी कहते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। ठीक है? तो B का ये क्या होगा? B cos थीटा होगा। तो मैं अगर लिखता हूं A डॉट B इज इक्वल्स टू AB cos थीटा, तो व्हाट इज AB cos थीटा? ये B cos थीटा क्या है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। तो मैं लिख सकता हूं B cos थीटा को लिख सकता हूं क्या? A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड। ठीक है? एंड व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, या कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A, दोनों एक ही बात है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं कंपोनेंट ऑफ A ऑन B, तो वो कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड।
देखिए यहां से देखिए कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, जिसपे निकालते हैं, जिसपे कंपोनेंट निकाल रहे हैं, जिसपे हम उसका वेक्टर का जिसके अलोंग निकाल रहे हैं, वो डिनोमिनेटर में आता है ए डॉट बी। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा एंड ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। और व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है थ्री वेक्टर्स ए बी सी सच दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड देयर मैग्नीट्यूड, ए बी सी के मैग्नीट्यूड दिए हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। देखिए यहां पर जो हमें दे रखा है, हमें एक रिलेशन दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, यहां से आई कैन राइट बी वेक्टर इज नथिंग बट ए माइनस सी। अगर मैं लिखता हूं बी डॉट बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए माइनस सी डॉट ए माइनस सी। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस थीटा एंड दिस इज बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू दे रखी है 5, तो बी की वैल्यू दे रखी है 4। 16 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 5 इंटू ए सी 3 कॉस थीटा। यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो ये हो जाएगा 9। देखिए 25, तो यहां से आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3। मैंने सॉल्व अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देखिए 25 माइनस 16 इज 9, 9 9 18, दिस इज 18 अपॉन 10 30। ठीक है, इसे 3 से कट करते हैं, 3 10 जा, 3 6 जा, और दिस कम्स आउट टू बी 0.6। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? 0.6। दिस मींस थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0.6। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है। अभी हम लोगों ने स्केलर डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर दिस मींस ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए डॉट बी 0 का मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 क्या हो जाएगा? 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकालते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस, सॉरी 2 कॉमन निकालते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके प्रोडक्ट इसके ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा माइनस 2 एक फैक्टर होगा और एक होगा लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 और माइनस 1। अगला क्वेश्चन है गाइज, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर बी दे रखा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थियरी में प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यही हमें निकालना है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब किसकी डायरेक्शन में चाहिए हमें? बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी अपॉन बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए और बी का? 2 प्लस 3 आई प्लस जे अपॉन बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड होगा √2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 5/2 आई प्लस जे।
दिस इज द आंसर।